निशा ग्रुप द्वारा होटल रॉयल ललित जयपुर में स्वच्छ शिक्षा क्रांति मिशन का भव्य आयोजन 13 अप्रैल 2025 को निशा ग्रुप द्वारा होटल रॉयल ललित जयपुर में स्वच्छ शिक्षा क्रांति मिशन का आयोजन एक शानदार और प्रेरणादायक दिन के रूप में किया गया। यह आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा और सोच को दर्शाने वाला था। इस कार्यक्रम में राजस्थान भर से स्कूल समूहों ने भाग लिया और इस पहल का हिस्सा बनकर शिक्षा के स्तर को सुधारने का संकल्प लिया। मिशन का उद्देश्य कोचिंग सेंटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना और डमी छात्रों जो नियमित रूप से स्कूल में उपस्थिति नहीं रखते पर बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेते हैं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्रदान करना था। सर बताएं क्या प्रोग्राम है? आज सार्थक संगत द्वारा एक अभिनव आयाम के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसे जयपुर के संगठन स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संरक्षण समिति द्वारा पूरा सहयोग दिया गया है। ये सार्थक संगत का तीसरा प्रोग्राम है। पहला बीकानेर में, दूसरा कोटा में और आज जयपुर में हुआ है। इसमें राजस्थान के 20 जिलों से अनेक संगठनों के प्रतिनिधि, साथ ही जो यहाँ जयपुर जिले के काफ़ी प्रतिनिधि यहाँ पर संस्था संचालक गण पहुँचे और कई संगठनों के लोग भी पहुँचे हैं और सबके सहयोग से एक प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य एक ही था कि राजस्थान के जितने भी गैर सरकारी विद्यालयों के संगठन हैं वो सब एकजुट हों और एकजुट होकर के कार्य करें। जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम सही रूप से निराकरण करवा पाएं, सरकार के सामने अपनी शक्ति को प्रस्तुत कर सकें। इसी भाव को लेकर के आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें लगभग 108 लोगों ने भाग लिया है और साथ ही इस कार्यक्रम के तहत ही ये पूरा प्रयास किया गया है कि निजी विद्यालयों की समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए हम एकजुट होकर कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ एक जो हमारी समस्याएं थी, जैसे आरटी से संबंधित प्री प्राइमरी की समस्या के लिए मांग रखी गई कि प्री प्राइमरी कक्षाओं का भुगतान किया जाए, आरटी का पेमेंट पूरा दिया जाए और जो पुस्तकों के पैसे हैं इस सेशन के सत्र 2024-25 के वो भी नहीं काटे जाएं क्योंकि ये सेशन समाप्त हो चुका है। अब अगले सेशन की व्यवस्था कर दी जाए, ऐसी मांग की गई। साथ ही कोचिंग के विरुद्ध की जो कोचिंग है, कोचिंग संस्थान आज इतने जो पनप रहे हैं, इन्होंने विद्यार्थियों के बचपन को छीन लिया है क्योंकि बचपन जो विद्यार्थियों का पढ़ाई के प्रति लगना चाहिए वो प्रायः लुप्त हो चुका है और उनको होना तो ये चाहिए कि जो उसको 12वीं के बाद कोचिंग व्यवस्था लागू होनी चाहिए, परंतु कोचिंग संस्थानों ने 6ठी क्लास से ही 5वीं क्लास से ही ये कोचिंग प्रारंभ कर दिए हैं। इस प्रकार से उन बच्चों का जीवन नष्ट हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सार्थक संगत के द्वारा ये पहल की गई है कि कोचिंगों का विरोध अगर कोचिंग चालू किए जाएं तो केवल 12वीं कक्षा के बाद किए जाएं और स्कूल टाइम के बाद में किए जाएं। साथ ही उनको जो है 16 साल की उम्र से पहले के बच्चों को कोचिंग में शामिल न किया जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। अनेक जिलों से आए हुए संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने भाव रखे हैं। सबका उद्देश्य ये कि निजी विद्यालयों का हित हो और इसी भाव को लेकर संगठन आयोजित किया गया। भूपराम शर्मा, अध्यक्ष स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संरक्षण समिति जयपुर। आज मैं अभी न्यू आदर्श ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कॉलेज जोटवाड़ा जयपुर से यहाँ पर ज्ञान गौरव सार्थक सागर की सेमिनार में आया था और यहाँ पर हमें स्कूल में कैसे फाइनेंशियली हमको समझना चाहिए कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो अपने रिकॉर्ड्स को, अपनी फीस वगैरह को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, लाइब्रेरीज को कैसे मैनेज कर सकते हो। इस पे एक पूरा अच्छा लेक्चर दिया था और इसके बाद कई यहाँ पे विद्वान लोग आए थे जिन्होंने हमें ये समझाया कि जो स्कूल है और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनके बीच में कितना क्या डिफरेंस होना चाहिए, स्टूडेंट्स को कैसे प्रेफर करना चाहिए कि वो कोचिंग में जाए या फिर वो स्कूल में कब तक स्टडी करे। इस पे पूरी डिटेल में पूरी वार्ता की गई और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आए। थैंक यू। अनिरुद्ध शर्मा। सर, हमारे प्राइवेट स्कूल्स के प्रति सरकार का भेदभाव रवैया है वो अब बहुत ही हद पार कर गया है। इसलिए हमने पिछले 10 महीने पहले एक सार्थक संगत के नाम से कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का कोऑर्डिनेटर मैं ही हूँ राजस्थान पूरी में। हमारी संस्था है पेपा के नाम से, मैं उसका स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये पहले हमने बीकानेर में कार्यक्रम किया, फिर अक्टूबर में कोटा में किया और अब जयपुर में किया है, अगली ब्यावर में होगी। इस मीटिंग में हम हमारी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और हमारी पीड़ाओं को लिखकर समझकर सरकार तक भेजते हैं। उसके माध्यम से अच्छा मिल रहा है और इस मीटिंग में सभी संगठनों के लोगों को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमारे पास इस कार्यक्रम में 108 लोगों ने सहभागिता की है, जिसमें 15 संगठनों के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित थे। गिरिराज केरीवाल, प्रदेश।